नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। क्या हिमाचल की बात सुनेगा केंद्र? आम बजट से पहाड़ी राज्य को बड़ी उम्मीदें। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ सरकार का 2 घंटे उपवास। सीएम, डिप्टी सीएम सहित प्रभारी रजनी पाटिल भी हुई शामिल। सरकार का अनशन सिर्फ सियासी नौटंकी। जयराम बोले, कांग्रेस ने हाईकमान की खुशी के लिए रचा ड्रामा। डीसी मंडी के खिलाफ मंत्री यादवेंद्र गोमा का विशेषाधिकार हनन नोटिस। प्रोटोकॉल उल्लंघन का जोड़ा आरोप। सीबीएसई स्कूलों में 5,500 पदों पर होगी भर्ती। शिक्षकों सहित रखा जाएगा अन्य स्टाफ। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को बड़ी राहत। 870 पीईटी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। हिमाचल में फिर बारिश बर्फबारी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी को संसद में अगला बजट रखेगी, जिस पर हिमाचल की नजरें टिक गई है। केंद्र सरकार के आम बजट में रेल बजट भी होगा। बजट में हिमाचल की बात सुनी जाएगी या नहीं, इसका पता भी 1 फरवरी को चलेगा। केंद्रीय बजट से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्री से दिल्ली में मिल चुके हैं। हिमाचल की ओर से 4 मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें राजस्व घाटा अनुदान, लोन लिमिट, ग्रीन फंड और आपदा राहत जैसे मामले शामिल हैं। राज्य के लिए दुविधा की बात यह भी है कि अभी तक 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें पता नहीं है। हालांकि रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है और वर्तमान में वित्त मंत्रालय में है। इसलिए 1 फरवरी का आम बजट महत्वपूर्ण हो गया है। ऊंचाइयों से जब मनरेगा में बदलाव के विरोध में शुक्रवार को समस्त हिमाचल में कांग्रेस ने उपवास रखा और केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 2 घंटे का उपवास रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकों व अन्य नेताओं के साथ उपवास पर बैठे, जबकि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार भी इसमें शामिल हुए। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक यह उपवास रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है।
पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था और गांव में कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था। साथ ही गांव के बेरोजगारों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार के अवसर पैदा करता था, लेकिन इसे भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया है। भाजपा सरकार ने योजना का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इसकी आत्मा को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रदेश सरकार व कांग्रेस के रखे गए 2 घंटे के उपवास पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुटकी ली है। आइए जानते हैं क्या कहा। सरकार के उपवास को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौटंकी करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उपवास कार्यक्रम को कांग्रेस सरकार द्वारा हाईकमान को खुश करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार द्वारा किया जा रहा अनशन केवल अपने आला कमान को खुश करने के लिए एक सियासी नौटंकी है। केंद्र सरकार का यह नया कानून पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जिसमें डिजिटलाइजेशन और बायोमेट्रिक हाजिरी के कारण बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगेगा और पारदर्शिता से काम होने पर गांव का विकास तेज रफ्तार से होगा। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वे प्रधानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिजास्टर एक्ट की आड़ में पंचायत चुनाव रोककर पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया है। युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने डीसी मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रिविलेज नोटिस दिया है। आइए जानते हैं वजह। यादवेंद्र गोमा ने 25 जनवरी को मंत्री के मंडी आगमन के दौरान कथित प्रशासनिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप जड़ा है। अपने नोटिस में मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बताया कि वह 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को मंडी पहुंचे थे, लेकिन उनके आगमन के समय न तो उपायुक्त मंडी स्वयं मौजूद थे और न ही उनकी अनुपस्थिति को लेकर कोई पूर्व सूचना या आधिकारिक संचार किया गया। मंत्री ने इसे सरकारी प्रोटोकॉल और प्रशासनिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन बताया है। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी जिला में राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से पहले किसी कैबिनेट मंत्री के आगमन पर उपायुक्त की मौजूदगी या किसी अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी की व्यवस्था अनिवार्य मानी जाती है। प्रिविलेज नोटिस में मंत्री यादवेंद्र गोमा ने यह भी आपत्ति जताई कि उनके आगमन से पहले या बाद में उपायुक्त मंडी की ओर से कोई सूचना या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। देखिए, 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी श्रृंखला में जो है मुझे मंडी जिला में जो है झंडे फहराने का दायित्व और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोग वहाँ कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, हमारे एसपी वहाँ के लोकल और एडीसी और हमारे जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई मंत्री किसी जिला में जाता है, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर डीसी महोदय जो है वो नदारद थे और उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुँचूँगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा और आपसे साथ बैठ के बात करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे और जब अगली सुबह 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तब जब वो मिले तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई मुझे ये बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आ सके और क्या कारण रहा। तो इस करके जो है लोगों में काफ़ी रोष है और वहाँ के ज़िला के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार जो है वो निंदनीय है। तो उस करके जो है मैंने कई हमारे जो कोलीग हैं उनसे भी बात की और निष्कर्ष ये निकला कि इनके अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जाए ताकि निकट भविष्य में जो है वो किसी के साथ ऐसा जो है आने वाले समय में ना हो सके। और प्रोटोकॉल जो है वो सबके लिए निर्धारित होता है
और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल जी के लिए भी है, और मंत्रियों का भी एक सेट प्रोटोकॉल होता है। और पूरे देश में ही हर एक राज्य में जो है प्रोटोकॉल इस तरीके से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी अहोभक्ति की कोई आवश्यकता थी कि वहाँ पे डीसी को आना चाहिए था, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया है, और जो लोगों की निराशा है उसके अनुरूप जो है मैंने प्रिविलेज जो है डीसी मंडी के अगेंस्ट जो है वो स्पीकर महोदय को दिया है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 11 को पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। इस बार ग्रैंड फिनाले होगा जबरदस्त। धर्मशाला के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में 31 जनवरी 2026 को सुपर जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के फाइनलिस्ट दिखाएंगे अपना कमाल। खिताब जीतने को थिरकेंगे सबके कदम। डिप्टी चीफ विप और शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया मुख्य अतिथि बनकर बढ़ाएंगे कार्यक्रम की शान। इंडियाज बेस्ट डांसर, सुपर डांसर और झलक दिखला जा फेम सेलिब्रिटी जज विपुल कांडपाल करेंगे असली टैलेंट की पहचान। यही नहीं, इस बार विजेता को मिलेगा टीवीएस एंटॉक्स स्कूटर और ढेरों अन्य प्राइजेस जीतने का मौका। हिमाचल में एक बार फिर से बम्पर भर्ती निकलने वाली है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंधित 130 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ के करीब 5,500 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की पहल पर फरवरी माह में चयन टेस्ट आयोजित करने की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शेड्यूल तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार टेस्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। हालांकि औपचारिक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। बोर्ड ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि परीक्षा अन्य बोर्ड परीक्षाओं से न टकराए, क्योंकि मार्च में कई अहम परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। 24 जनवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड को पत्र लिखकर नए शैक्षणिक सत्र से पहले टेस्ट कराने का आग्रह किया था, जिसके बाद प्रक्रिया में तेजी आई। चयन के तहत प्रवक्ता, टीजीटी, जेबीटी, सीएनवी सहित विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। प्रदेश के बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं गुड न्यूज। लंबे समय से लंबित 877 पीजीटी के सृजित पदों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले के बाद वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रहे शारीरिक शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है। इसी कड़ी में बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश राजपूत की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशक आशीष कोहली से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि शारीरिक शिक्षकों की प्रदेश के स्कूलों में अत्यधिक आवश्यकता है और बहुत जल्द पीईटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब यह मामला स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सचिव शिक्षा के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बारिश बर्फबारी के बाद हिमाचल में कई जगह पारा माइनस में है। इसी बीच विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं मौसम का पूरा अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार रात को ऊंची पहाड़ियों पर कुछ जगह हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद 1 फरवरी को राज्य में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। इसी दिन राज्य के अधिकतर जिलों में बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जबकि 31 जनवरी, 2 और 3 फरवरी को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह बदलाव आएगा। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर।
जन्म के बाद नहर में फेंका नवजात, ठंड से मौत। किन्नौर के उरनी में पेश आया मामला। पंचायत विस्तार अधिनियम रैंकिंग में हिमाचल तीसरे नंबर पर, केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई। संसद में उठेगा हिमाचली सेब का मुद्दा, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने दिया आश्वासन। अब मानव संपदा से ही भेजे जाएंगे पेंशन के केस, पहली से शुरू होगा नया फैसला। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।